लंकापति रावण ने जब ये सुना कि लक्ष्मण जीवित हो उठे हैं और राम की वानर सेना युद्ध के लिए फिर से तैयार हो गई है, तो उसकी चिंता बढ़ गई। उसने अयोध्यापति राम के प्रति हुंकार भरी और सेना को सावधान किया कि किसी तरह राम का अंत करें। महाराज लंकेश की जय हो। जाओ, युद्ध के डंके बज रहे हैं, प्रस्थान करो। महाराज, अब हमें महाबली कुंभकर्ण की सहायता लेनी चाहिए। भ्राता कुंभ ने तो अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ही नहीं। जब हमारी रक्ष संस्कृति संकट में है तो उनकी सहायता अवश्य लेनी चाहिए। लक्ष्मण के जीवित होने और राम के उत्साह से चिंतित लंकेश ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वो महाबली कुंभकर्ण के पास चलें और उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्वर्ण कलशों में मदिरा और ढेर सारी खाद्य सामग्री ले चलें। रावण के आदेश का पालन हुआ। बंद करो ये शोर, मेरी नींद में बाधा मत डालो। ये जागरण का समय है कुंभकर्ण, लंका पर भारी संकट आ पड़ा है, इसलिए हम तुम्हें जगाने आए हैं। संकट? कैसा संकट? आप तो स्वयं तीनों लोकों के स्वामी हैं महाराज, आप संकट में कैसे पड़ सकते हैं? ये केवल लंकेश रावण का संकट नहीं है, संपूर्ण राक्षस संस्कृति का संकट है कुंभ। तुम्हें इस स्वर्ण गुफा से निकलकर राक्षस जाति की रक्षा करनी होगी। किंतु ऐसा क्या हो गया है? किसने लंका पर दृष्टि डाली? किसने किया ये दुस्साहस? सीताहरण से व्याकुल दशरथ पुत्र राम ने हमारे समस्त महावीरों को मार डाला है। कुंभ, अब तुम ही मेरी एकमात्र आशा हो। चलो, छिन्न भिन्न कर दो राम की पूरी सेना, अंत कर दो राम का। मेरी दाहिनी भुजा बनकर लंका की रक्षा करो कुंभ। नहीं भ्राता, नहीं, मैं युद्ध भूमि में नहीं जा सकता, कदापि नहीं जा सकता। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे ही बल पर हम त्रिलोक जयी कहे जाते हैं। तुम्हारे ही बल पर हमने संपूर्ण देवलोक को परास्त किया है और आज तुम ही मुझे मना कर रहे हो। मैंने आपसे निवेदन किया था कि सीता को लौटा दीजिए, आपने मेरी एक नहीं सुनी। क्या आपको नहीं लगता कि एक स्त्री के लिए आपने पूरी राक्षस जाति को संकट में डाल दिया है? ये बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध है कुंभ। आपके समान महापंडित, महाज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञाता और वेद को जानने वाले के लिए प्रतिशोध का ये मार्ग अनुचित है। हम इसका कदापि समर्थन नहीं करेंगे। ये समय ऐसे प्रश्नों पर विचार करने का नहीं है कुंभकर्ण। इस संबंध में राज्यसभा में कई बार हम अपना तर्क दे चुके हैं। आपने तर्क वितर्क करके अंततः वही किया है जो नहीं करना चाहिए। अपने भले की बात न मानकर आपने अपने बल के घमंड पर ऐसा निकृष्ट कर्म कर डाला जो आप जैसे त्रैलोक्य जयी के लिए अशोभनीय है। कभी भी शांति से बैठकर इस पर विचार नहीं किया आपने। तुम कहना क्या चाहते हो कुंभ? हम तुम्हारा आशय नहीं समझ पा रहे। क्या विभीषण के समान तुम भी हमें ज्ञान देना चाहते हो? नहीं भ्राता, नहीं। मैं जानता हूं कि आप इतने ज्ञानी हैं कि कोई आपको ज्ञान नहीं दे सकता, परंतु यदि अपने मंत्रियों के परामर्श से आपने कोई निर्णय लिया होता तो मेरे पास आने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। कुंभकर्ण, हमारे पास ना तो इतना समय है और ना ही इतना धीरज कि तुम्हारा प्रलाप सुने। हम जा रहे हैं। ठहरिए भैया रावण। अपना तिरस्कार और अपनी निंदा सुनने के लिए मैं नहीं रुक सकता। पर मैं निंदा नहीं, अपने कर्तव्य की बात बताना चाहता हूं रक्षेंद्र। मैं आपका अनुज हूं, आपका आश्रित हूं, इसलिए लंका पर आए इस संकट में मैं आपके साथ हूं। जो आपका शत्रु है वो मेरा भी शत्रु है। मेरे जीवित रहते रक्षेंद्र को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
भूलोक का कोई वीर हमारे सामने नहीं टिक सकता। आप राजमहल में आनंद करें, मैं रणभूमि में जाता हूं। मुझे आशीर्वाद दे भ्राता लंकेश। कुंभकर्ण ने पहले नीति और धर्म की बातों से रावण को फटकारने का प्रयास किया, किंतु रावण की व्यथा जानकर उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने रावण का साथ देने का वचन दिया। कुंभकर्ण की बातें सुनकर रावण भी भावुक हो गया। उसने कुंभकर्ण को हृदय से लगाया और विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उधर भयंकर युद्ध हो रहा था और इधर दशानन अपनी अंतरात्मा से जूझ रहा था। एक और उसकी अंतरात्मा थी तो दूसरी ओर उसका अहंकार। सावधान लंकेश रावण, एक एक करके तुम्हारे सारे वीर मारे जा रहे हैं। धूम्राक्ष, वज्रदंत, दुर्कंपन, समुन्नत, महानाद, सारे महाबली मारे गए हैं। तुम्हारा भ्राता कुंभकर्ण भी अब तुम्हारी इस लंका को नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, झूठ है ये। कुंभकर्ण से बली इस संसार में कोई नहीं है। वो राम का अंत करेगा, वो वानरों का विनाश करेगा। राम मायावी है, उसका भ्राता मायावी है। नहीं, राम मायावी नहीं है। मायावी तेरा पुत्र मेघनाद है। उसकी माया झूठ की माया है। तूने सीते को जिस झूठ के बल पर ठगना चाहा था, तेरा पुत्र उसी झूठ के आधार पर ठगा गया। तूने झूठ को संरक्षण दिया और उसी का परिणाम भोग रहा है। मुझे भ्रमित मत करो। मैं अपना और अपने पुत्र का सच जानता हूं। मेरी भुजाओं की शक्ति अभी भी शेष है। अंत में विजय मेरी ही होगी। प्रभु श्री राम। तुम सभी इतने व्यग्र क्यों? सब कुशल तो है? अनर्थ हो गया प्रभु, घोर अनर्थ हो गया। कैसा अनर्थ? सुग्रीव, हनुमान, विभीषण सभी कुशल तो है ना? प्रभु, रीचराज जामवंत रणभूमि में अचेत पड़े हैं प्रभु। ये क्या हो रहा है ईश्वर? ये क्या हो रहा है? संभव हो तो आप उन्हें चिकित्सा शिविर में लेकर पहुंचे। ठीक है रघुपति। कहाँ है प्रभु? रीचराज, आप चिकित्सा शिविर में चले। प्रभु श्री राम ने मुझे आदेश दिया है। रखेंद्र, मेरे शरीर के सभी अंग बाणों से भरे हुए हैं। कष्ट के कारण अपनी आंखें खोलकर आपको देख भी नहीं सकता। केवल स्वर से आपको पहचान रहा हूं। आप केवल इतना बता दें कि अंजनी नंदन हनुमान कहाँ है? वो सुरक्षित तो है। किसकी विशेषताओं की बात हो रही है ताजामंद? अहो भाग्य, अहो भाग्य। तुम
तुमसे मिलकर हम धन्य हुए। अरे हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे पवन कुमार। पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत आशंकित हो रहा था। तुम कुशल हो तो मुझे प्रभु राम की विजय पर कोई आशंका नहीं है, कोई आशंका नहीं, कोई आशंका नहीं। आपके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं धन्य हुआ तात, किंतु आपकी ये अवस्था। अरे मैं तो वृद्ध हो ही गया हूं पवन कुमार, किंतु मैं मरने के पहले रावण का अंत देखना चाहता हूं। देवी सीता की वापसी, प्रभु श्री राम की विजय मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसके बाद यदि मेरे प्राण चले भी जाए तो कोई अंतर नहीं पड़ता। ईश्वर के लिए ऐसा न कहे रीछराज जामवंत, आपके परामर्श से ही हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। हम आपको मरने नहीं देंगे तात, चिकित्सा शिविर में आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएंगे। पवन कुमार हनुमान ने रीछ राज जामवंत को अपने कंधे पर उठाया और चिकित्सा शिविर की ओर चल पड़े। दूसरी ओर लंकेश रावण मृत्यु की भेंट चढ़ते अपने सैनिकों की सूचना पाकर उन्मत्त हो उठा और तब उसने अपने पुत्र मेघनाद को निर्णायक युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद के रण क्षेत्र में आते ही राम की वानर सेना में खलबली मच गई। मेघनाद माया में रत चढ़ी गए आकाश, गरजे अट्टहास करी भई, गरजे अट्टहास करी भई, कपि कट कही